सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। सदलगा में जन्म होने के कारण जिन्हें सारा विश्व सदलगा के संत के नाम से जानता है, आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य होने के कारण जिन्हें सारा विश्व ज्ञान के सागर के नाम से जानता है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के भक्त होने के कारण, खास भक्त होने के कारण जिन्हें सारा विश्व कुंडलपुर आज के सरताज होने के कारण सारा विश्व जिन्हें संत शिरोमणि के नाम से जानता है, ऐसे परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, दीक्षा सम्राट, समाधि सम्राट, ज्ञान सम्राट, रत्नत्रय सम्राट, जो भी उपाधि दीजिएगा सारे की सारे शब्दों से कथन से कम पड़ जाएंगे। ज्ञान का समीचीन दर्शन का बीज वपन करके जिन्होंने अपने जीवन का सार्थक किया प्रथम अध्याय, ज्ञान को अंकुरित करके जिन्होंने सार्थक किया, सफल किया अपने जीवन का द्वितीय अध्याय, चारित्र के पौधों को पल्लवित करके जिन्होंने सफल किया अपने जीवन का तृतीय अध्याय, तप की आराधना के पुष्पों की महक से महका करके महका दिया अपने जीवन का चतुर्थ अध्याय, और शिष्यों पर कुशल अनुशासन शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशलता को प्राप्त करके और संघ को सफल ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल किया उन्होंने अपने जीवन का पंचम अध्याय। संतत्व से सिद्धत्व की यात्रा में कारणभूत अपने जीवन के शिखर पर स्वर्णिम समाधि के शिखर को कलश को चढ़ाकर
सार्थक किया, जिन्होंने अपने जीवन का षष्ठम अध्याय। वैसे भी मूलाचार आदि ग्रंथों में आचार्यों के 6 कालों का वर्णन आता है और उन 6 कालों को उन्होंने अपने जीवन में सफलतम ऊंचाइयों को प्राप्त करा के अपने जीवन को स्वर्ण में बनाया। उन गुरुदेव के स्मरण करने से, उन गुरुदेव के नाम का कथन करने से, गुणगान करने से हमारी वाक शक्ति सफल होती है। उनको याद करने से हमारे मन की शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास होता है। उनके कहे अनुसार आज्ञा का पालन करने से हमारी आत्मवीर्य शक्ति विकसित होती है। जिनको आहार दान देने से ये श्रावकों का भवन पवित्र होता है, तो उनकी सेवा वैयावृत्ति करके जिनका तन पवित्र होता है ऐसे, और जिनके संग में रहने से सब शिष्य शिष्याओं का जीवन मंगलमय हो जाता है, ऐसे पवित्रतम, श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम समाधि सम्राट, संत सम्राट आचार्य श्री जी के चरणों में हम सब विनीत भाव से समर्पित होकर उनके उपकारों का ख्याल क्या करूं, हर पल उनके उपकार ख्याल में मानस पटल पर आते ही रहते हैं। आचार्य श्री जी ने अपने प्रवचन में बात रुंधे हुए गले से, पता नहीं वो कुंडलपुर की बात थी अथवा अंतिम प्रवचन के नाम से जो आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रशस्ति पर शब्द अंकित होते हैं, इसी तरह से मेरे मानस पटल पर गुरु के शब्द अंकित है। मैं अपने गुरु के उन वचनों को नमस्कार करता हूँ। हम क्या कहेंगे? जो गुरु ने बताया, जो गुरु ने दिया, उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं कि हे गुरुवर, आपने भी हम सभी को हर पल वचन प्रदान किए हैं और वे गुरु वचन हम लोगों के भी मानस पटल पर प्रशस्ति के समान अंकित हैं। उन समस्त गुरुदेव के वचनों को हम सब हाथ जोड़कर नमन करते हैं। हे गुरुवर, आपके गुरु वैणम जो एक उपकरण है, उसको हम सभी नमन करते हैं और उनको भी नमन करते हैं। उनके हर शब्द ऐसे ख्याल में आते। एक बार कहते, पंचायत मत किया करो, शिक्षा देते हुए कह रहे थे, पंचायत मत किया करो, पंच परमेश्वरी की आराधना किया करो और फिर तुम्हारा संसार शेष बचे तो मेरे से शिकायत करना। पंचायत मत किया करो, पंच परमेष्ठी की आराधना किया करो, इसके बाद अगर तुम्हारा संसार शेष बचे तो मुझसे शिकायत करना। मतलब हम अपने समय का सदुपयोग पंचायत करने में नहीं, इधर उधर की चर्चा वार्ता में नहीं, तत्व की चर्चा में सदुपयोग करें तो निश्चित तौर पर गुरुदेव के कहे हुए वो वचन हमारे जीवन में सार्थक होंगे। सन 61 की जन्मी बालिका सन 76 में आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव का सत्संग प्राप्त करके और अपने जीवन में धर्म के बीज का वपन करके, वास्तव में बात तो 76 से ही जुड़ी हुई है।
कुंडलपुर में विराजमान थे। उस समय आचार्य श्री जी के पास सागर से बसों की बस जाती थी, साथ में मैं भी चली जाती थी परिवार के साथ में। एक बार आचार्य श्री जी का एक दिन पड़गाहन किया, पता चला, उतनी छोटी अवस्था की बात है, लगभग 15 वर्ष की हो रही होंगी। उस समय आचार्य श्री जी को जब आहार दान दिया तो घी नहीं लेते, सब श्रावक श्राविकाएं उनको रोटी पर मलाई लगा करके आहार दान में देते थे। आहार संपन्न हुआ पड़गाहन करके, और इसके उपरांत जब उन्हें भेजने पहुंचते हैं, आचार्य श्री जी के स्वाध्याय के शास्त्र वाली चौकी पर एक छोटी सी पुस्तक रखी हुई थी भजन की। उसमें से उन्होंने क्या पता खुली रखी थी या खोल करके, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि आचार्य श्री जी की स्वाध्याय सभा में बैठती थी और पंडित जी वगैरह भी रहते थे, सागर वाले, तो कह देते थे, हाँ सुनीता बोलो, एक भजन बोलो। तो मैं जब कभी समय मिलता था तो बोल देती थी। आचार्य श्री जी ने वो पुस्तक, पिताजी साथ में थे, उनको दी, और उसमें एक भजन का पेज खुला हुआ था और उस भजन की एक पंक्ति पर अंडरलाइन थी। वो पंक्ति थी, भजन तो था, एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। और एक पंक्ति स्टेंजा की थी जिस पर अंडरलाइन थी, कुछ पल की ही देरी है, सब कुछ मिट जाना है। पुस्तक दे दी, मैंने पुस्तक ले ली और जाकर के पुस्तक से भजन अपनी डायरी में लिख लिया और पिताजी से कहा, ये पुस्तक आचार्य श्री जी को वापस कर दें। बोले हाँ, दे दी। पता नहीं तब से मुझे लगा ऐसी क्या बात थी जो गुरुजी ने संकेत करके ये पुस्तक सामने रख दी और उस पर अंडरलाइन। अब पता नहीं वो आचार्य श्री जी की अंडरलाइन है या किसी की भी हो सकती, लेकिन दिया। तब से ऐसा लगा कुछ संदेश मिल रहा है। सन 1978 में 77 में द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री पंच कल्याणक महोत्सव में विराजमान थे। परिवार के साथ हम और कुछ सहेलियां भी साथ में पहुंची। बस 5 बजने को थे, आचार्य श्री जी का पंडाल में प्रवचन चल रहा था और उस प्रवचन के अंतिम दौर में आचार्य श्री जी बोल रहे थे। हम लोग ऑटो से निकल, गाड़ी से नीचे हो रहे थे, उतर रहे थे और प्रवचन की पंक्तियां कान में पहुंची। वो बोल रहे थे कि देखो, मनुष्य के, मानव के गले में एक नहीं 2 चैन है, फिर भी बेचैन है, और गधे के गले में एक भी चैन नहीं है, फिर भी वो चैन से है। सारे लोग करतल ध्वनि से आचार्य श्री जी के इस सुवाक्य का समर्थन कर रहे थे। प्रवचन पूर्ण हुआ, उसी अवस्था में हम लोग जल्दी से आचार्य श्री जी के पास मंच पर पहुंचते हैं। 3-4 बहनें साथ में थी और बस आचार्य श्री जी प्रवचन के उपरांत यूं पिछी लेकर के आधा सा उठने को ही तैयार थे, यूं मुद्रा उनकी थी। और मैंने जाकर के श्रीफल समर्पित किया, 3-4 बहनों ने, और आचार्य श्री से निवेदन किया। बैठ गए आचार्य श्री। पहली बार ये प्रथम अवसर आया था, इसके पहले पता नहीं मुझे, कुंडलपुर 75 में थे क्या, 76 में ही, हाँ, तो 76 में कुंडलपुर जाते रहे और ये भजन की पुस्तक जो बोली थी वो भी 76 में ही मिली थी। तो उस समय आचार्य श्री बैठ गए। मैंने कहा आचार्य श्री कुछ व्रत लेना है। तो आचार्य श्री जी ने एक नज़र ऊपर से नीचे, जो भी जैसा भी उनको परीक्षण करना हो, जो भी उनकी भविष्य दिव्य दृष्टि में निखर रहा हो, और कहते हैं सीधा सीधा, मैंने कहा कोई नियम चाहिए, उन्होंने सीधा सीधा कहा हरि का बनो।
77 की बात। अब मैंने कहा आचार्य श्री जी आर्य कब बनने की शुरुआत कहाँ से करेंगे, वहीं मंच पर। तो आचार्य श्री जी बोले पिक्चर देखते हो, चलचित्र देखते हो क्या? किसी ने कहा देखते हैं, कम देखते हैं, नहीं देखते हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा। मैंने भी कहा बहुत कम देखती हूँ। तब आचार्य श्री जी ने कहा चलचित्र देखने का त्याग कर दो। ठीक जी आचार्य श्री, और नमोस्तु किया। आचार्य श्री अपने स्थान पर चले गए। सुबह हुआ और उनके चरणों में जब वो छोटे से मंदिर में एक खिड़की के पास बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, मैंने कहा नमोस्तु आचार्य श्री जी। फिर उन्होंने नज़र उठाई। मैंने कहा आचार्य श्री जी मुझे जो व्रत लेना थे, मुझे तो वो व्रत लेना थे, बचपन में उपवास आदि करते थे ना, कहीं चंदन छठ के, कहीं भक्तामर के, कहीं त्रिलोक तीज के आदि। मैंने कहा कुछ उपवास के व्रत चाहिए थे मुझे। तो आपने जो आर्य का व्रत बनने का लेने का कहा वो तो आगे की बात है, तो आचार्य श्री जी आप कुछ उपवास दीजिए। तो आचार्य श्री जी बोले अच्छा, उसके पहले तत्वार्थ सूत्र के उपवास भी किए जाते, कोई नहीं समझते थे, हम तो नहीं समझते थे। उन्होंने तत्वार्थ व्रत के उपवास दे दिए। मैंने कहा इसकी विधि क्या है आचार्य श्री जी करने की? तो उनको पता नहीं कैसे मालूम था। हो सकता है 76 में कुंडलपुर पहुंचते गए पंडित जी के साथ, पटना वालों के साथ, तो उन्हें जो भी ख्याल रहा हो, तो कहते हैं सागर में वो पन्नालाल पंडित जी है ना, उनसे पूछ लेना इस व्रत की विधि क्या है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य कि आचार्य श्री ये कैसे पहचानते हैं कि मैं सागर की हूं। और ऐसे करके उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के व्रत दिए। आगे आगे बात चलती चली गई। 87 में आचार्य श्री का आना सागर में हुआ। 81 चातुर्मास नैनाघर में हुआ। वहाँ पर मन नहीं लगता था चौके आदि लगाने में, इसलिए कि अब ऐसा लगता था कि आरंभ परिग्रह का त्याग करें। मैंने कहा आचार्य श्री अब मन नहीं लगता काम करने में, आहार दान देने में मन नहीं लगता, ऐसा नहीं, उसमें तो अग्रणी हो करके काम करने के में मन लगता, लेकिन काम करने में, आरंभ आदि के काम करने में मन नहीं लगता। तब उस समय आचार्य श्री नैनागिर जी से श्री शिखम सम्य शिखर जी की यात्रा में मन बनाए। तो उस समय 8वीं प्रतिमा और एक कायसर किया। तुरंत कहते परिग्रह साथ में रखोगी क्या? जब आरंभ छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं आचार्य श्री हम परिग्रह का भी त्याग करते। तुरंत 2 कायसर की और 10वीं प्रतिमा समय शिखर जी की यात्रा के उपरांत वहाँ पर बड़ी दीदी श्री सुमन दीदी जी को आगे करके हम सभी को 10वीं प्रतिमा के व्रत प्रदान किए थे। और 87 में तो फिर जो उन्होंने कब से क्या सोचा होगा नहीं पता, लेकिन जब जो शब्द बोले थे आर्य का बनो, मुझे क्या बनना था, उन्हीं को बनाना था, उन्हीं ने बना दिया और मैं आर्य का बन गई। बस आगे समय नहीं है, बहुत कुछ है गुरु के गुणगान, तो शब्द कम है, सब समय भी कम है, शक्ति भी कम है, लेकिन भक्ति अपरंपार है। उस भक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। मैं उस असीम भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ और ये बात कहती हूँ अपनी ज्येष्ठ बड़ी माता जी गुरुमती माता जी, इनका नाम गुरुमती जी दिया गया। तो रास्ते में जब हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, गिरनार जी, वो नैनागिर जी पर्वत पर चढ़ रहे थे शाम को दीक्षा के उपरांत, बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो मेरा नाम जब दिया गया था तो 2 बार में समझ में नहीं आया लोगों को, तो आचार्य श्री से कहा फिर से बताइए 2 नंबर में कौन सा नाम, 2 नंबर में कौन सा। उन्होंने 4 बार बोला दृढ़मती दृढ़मती दृढ़मती। और फिर जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो श्रावक लोग जयकार कर रहे थे, जयकार में बोल रहे थे आर्य का श्री शुरुमती माता जी की जय। अब मैंने तो सुन लिया, तो मैंने बहनों को इशारा किया उन लोगों को बोल दो शुरुमती नहीं, हालांकि वही शुरुमती भी है, उनका नाम गुरुमती माता जी रखा गया है। तब लोगों को सुनने में जो भी आया शुरुमती गुरुमती, तो वे दोनों ही हैं।
शुरुमती भी है और गुरुमती भी है। इन्होंने इस आर्य का संघ की शुरुआत की तो हम लोग पीछे से साहस कर पाए, अन्यथा आचार्य श्री जी के चरणों को छोड़ करके कौन ऐसा चाहता था कि गुरु जी की अध्ययन कराने की शैली आज तक किसी के पास नहीं देखी गई। ऐसी गहन चिंतन की शैली से जो ज्ञान मिलता था वो छोड़ने का मन नहीं होता था, लेकिन अपने नारी पर्याय से मुक्ति पाने के लिए गुरुजी ने भी जब थोड़ा सा और माता जी ने जब कदम आगे बढ़ाया तो इस अवसर प्राप्त हो गया। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, बस ऐसा लगता रहा। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा कि तुम दीक्षा लो कि मत लो, बस मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है, तो कहते हैं विनय, अपनी विनय से पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। ये जीवन के दीक्षा के पहले का दिया हुआ सूत्र है। और वास्तव में जो गुरु जी कह दे उन शब्दों का अगर जीवन में किसी ने भी अक्षरशः पालन कर लिया तो कभी कोई व्यवधान आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंतिम प्रकल्प आचार्य श्री जी का साधिका आश्रम का रहा और वह तीन नारिकाओं को, बड़ी माता जी को, आदर्शमती जी को और मुझको कह करके गए कुंडलपुर जी में। और उसमें सागर साधिका आश्रम में लगभग 23-24 की संख्या हो चुकी है, जिसमें आज एक साधिका ने, श्राविका ने अपने वस्त्र परिवर्तन किए हैं। वो अनंतमती माता जी की संगस्थ बहन संध्या की माँ है तेंदुखेड़ा से। उन्होंने आज के इस अवसर पर वस्त्र परिवर्तन किए हैं। ये साधिका आश्रम भी आप समाज के लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जो भी गृहस्थ श्राविकाएँ अपने जीवन में संलेखना आदि की साधना करना चाहते हैं, वे इस में प्रवेश करके धर्म की, जीवन की यात्रा कर सकते हैं। समस्त मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।